बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरली व यस्सरली अमरी वहलुल मुक़्ततन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, दरगुज़र करने वाला, माफ़ करने वाला, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हैदराबाद में हूँ, कब तक रहूँगा अल्लाह जानता है। काम कर रहा हूँ। आज भी सलीम दुबई साहब के साथ मैंने 5 घंटे गुजारे। कल तकरीबन 2 घंटे मैंने ऑफ़िस में उनके साथ गुजारे और 40 मिनट 2 लोगों की मौजूदगी में सलीम आईफोन और उनके जो साथ रहते हैं, नाम मुझे याद नहीं रहते, आपको मालूम है मेरी कमज़ोरी, तो वो 2 लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैंने नवेरा शेख से बात की और मेरा मौजू सिर्फ यही था कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं या आपके इन्वेस्टर्स हैं, तो इनमें किसी तरह की तफरीक मत कीजिए, एक दूसरे से उनको अलग मत कीजिए कि भाई तूने कंप्लेंट किया, तू मेरा नहीं, और तो अटेस्टेड है, तू ऐसा है, तो ये मत कीजिए। जो नॉन कंप्लेंटर है और जो कंप्लेंटर है और जो अटेस्टेड है, इन सब के साथ आप एक तरह का मामला कीजिए और इन तीनों को आप ये वादा कीजिए कि भाई जैसे ही हालात साजगार हो जाएंगे, आपके हाथ में डाटा आ जाएगा, इन तमाम लोगों के जो पैसे हैं वो अदा कर देंगे। और तकरीबन बात जो थी, नवेरा शेख से भी जो बातें हुई तो वो पॉजिटिव बातें थी। सलीम शेख के साथ जो सलीम दुबई के साथ जो बातें हुई, सलीम साहब के साथ, वो नीचे हॉल में तकरीबन 50-60 लोगों के बीच में हुई ये बातें। और आज भी जो बातें हुई तो वहाँ भी सलीम आईफोन और उनके जो साथी हैं मौजूद थे और अच्छा खासा वक्त हमने गुजारा साथ में और बहुत सारी बातों पे डिस्कशन हुआ। और कंपनी को साथ लेके चलना है और कंपनी इस वक्त जिस मोड़ पे खड़ी है तो हमारा क्या रोल बनता है, हम पे क्या फ़र्ज़ है, इन तमाम चीज़ों पे बात हुई है भाई। तो ये बातें, अब मैं यहाँ मेहमान हूँ, किसी के घर में हूँ, तो आपको सारी बातें नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी बाकी रखेंगे तो मैं कल परसों तरसों जब भी मुंबई पहुँचूँगा तो जो मेरा झोपड़ा है वहाँ बैठकर इंशाअल्लाह वही अपनी ज़मीन, वही अपना टूटा हुआ सोफ़ा बैठकर आपको इंशाअल्लाह सारी बातें बताऊँगा, तफसील से एक एक लफ्ज़ अमानतदारी के साथ आपको बताऊँगा। और फिर फ़ैसला आपके हाथ में है, क्योंकि अक्ल सलीम आपके पास है। मैं जाहिल, बूढ़ा, कंवार आदमी, मेरे पास ना अकल है ना होश है, बस जज्बा है काम करने का, और वो जज्बा ही मुझे लेके आया यहाँ पर। ठीक है भाई। और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे धमकाया और कहा कि भाई तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर तुम ऑफ़िस के नज़दीक भी पहुँचे तो तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा। तो उनके अल्फाज ने मुझे मतलब जोश दिलाया कि भाई उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो उस जज्बे के तहत मैं यहाँ आ गया भाई, वरना आने की मैंने सोची भी नहीं थी। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह खैरन। जब मैं आ रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने गालियाँ दी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो कुछ औरतें हैं जिनकी अंदर की औरत ख़त्म हो रही है, जिनके अंदर की औरत ख़त्म हो रही है, फिर भी निकाह कर रही हैं, और फिर मुझ जैसे बूढ़े को जो बेलोस लोगों के लिए मोहब्बत रखता है और काम कर रहा है, तो मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग को गालियाँ दे रही है कि ये भी ऐसा, वो भी वैसा। अल्लाह की बंदी, कभी अपने भी गिरेबान में झांक कि मरती हुई औरत, ख़त्म होता हुआ जिस्म, फिर भी निकाह। अल्लाह अकबर। ख़ुद के बारे में भी सोच लिया करो माँ। हम बूढ़ों को क्या है, आज हम हैं, हमारी ज़बान चल रही है, कल हमारी ख़बर है किसी ज़बान पे होगी और हम कब्र में होंगे, अपने अंजाम को पहुँच चुके होंगे। तो बात अपनी ख़त्म करता हूँ भाई, किसी से कोई शिकवा नहीं। और गालियाँ दो माँ, अल्लाह और बरकत दे तुम्हारी ज़बान में, और गालियाँ दो, और धमकाने वालों और धमकाओ। और अपने अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, पाक परवरदिगार, मैं तेरा बंदा और तेरे ही भरोसे सफ़र करता हूँ और तेरे ही साथ के साथ हर काम करता हूँ। दुनिया कुछ भी कहे, अल्लाह तो देखता है कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बम्बई में बात करेंगे भाई। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।